दोस्तों, क्या आप बड़ी से बड़ी संख्या का भाग का ट्रिक जानते हैं? आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या इसको ट्रिक से हल कर सकते हैं? यदि आपको यह ट्रिक नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने ऐसे आ जाए तो ट्रिक से कैसे इसको उड़ा देंगे। तो चलिए हम बेसिक प्रश्नों को लेते हैं, छोटे छोटे संख्या को लेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी संख्या को ट्रिक आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 687 में 99 से भाग आपको देना है तो 99 का आप टेबल या पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ट्रिक से? देखिए, 99 को हम क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। आप कहेंगे कि हम 100 क्यों बनाएंगे, 200 क्यों नहीं बनाएंगे, 90 क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपका जो इसका 99 का राउंड ऑफ जो नंबर होगा, लगभग में जो आसपास की जो संख्या होगा, जो आसान बनाएगा वो 100 ही होगा। यानी इसमें हम एक जोड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? हम 100 बना देंगे। लेकिन 687 को भी आप जो है राउंड ऑफ फिगर लेंगे, यानी 687 को आप क्या बना सकते हैं? 690 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? 600 बनाएंगे 90। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाटा में क्या हो गया? आपका 100 हो गया। अब यहां पर 0 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से भाग देंगे तो 6 दशमलव में कितना होगा? 9 होगा। अब आपको करना क्या है? 6.9 जो है इसमें जोड़ लेना है। किसमें? 687 में आपको 6.9 जोड़ लेना है। और बाटा में क्या करेंगे? आप करेंगे 100। ठीक है। अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि हम यहां पर 6.9 क्यों जोड़े हैं? क्या हम एक नीचे जोड़े इसलिए? अगर आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे यदि हम 2 जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर 98 होता और 2 जोड़ते, तो क्या हम 6.9 ही ऊपर जोड़ते? नहीं, जो यहाँ पर संख्या जोड़ेंगे इन संख्या से इनका गुणा करेंगे। यानी यदि एक में 6.9 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा? 6.9 होगा। लेकिन यदि 98 होता यहाँ पर और 2 जोड़े होते तो इसमें 2 में इन संख्या से गुणा करते, जो गुणा करने पर आता वही यहाँ पर जोड़ते। जो भी यहाँ पर संख्या जोड़ेंगे और जो यहाँ पर आएगा हल, इनमें गुणा करने के बाद आपको जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 687.69 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 693 दशमलव में क्या बचेगा? 9। आप जोड़कर चेक कर सकते हैं। नीचे में क्या है? 100 है। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 2 0 है नीचे, तो दशमलव को 2 अंक यहाँ पर लगा देना है, 2 अंक यहाँ पर हट जाना है। क्यों 2 अंक हट जाना है? क्योंकि 2 0 है। तो अब क्या लिखेंगे? 6.939। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। विश्वास नहीं हो रहा है तो इनमें आप भाग दीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। फिर आप सोचेंगे इतना टाइम ले लिए, टाइम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। जब प्रश्नों को समझ जाएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए। 827 बटा क्या है? 41 है। पेशेंस बनाए रखिएगा। नीचे वाले संख्या को राउंड ऑफ नंबर में लेंगे, यानी इसको बना सकते हैं हम 40 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। यानी आपको ऐसा संख्या इसको बनाना है जिसमें कहीं ना लास्ट में 0 हो जाए, ताकि 0 होगा तो आसानी से आप भाग दे सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब इसको भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? आप इसको बनाएंगे तो 820 हो जाएगा। 820 और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40। क्योंकि भाई यहाँ पर 820 सबसे आसान हो गया। आप कहेंगे कि 830 भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर आप हल कर सकते हैं। यानी 827 को हम नियरेस्ट नंबर लेंगे हम, तो क्या बनेगा? 820 हो जाएगा। नीचे हो गया 40। अब इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 से कटाएंगे, कितना हो गया? 20.5 हो गया। कितना हो गया? 20.5 हो गया। यानी यह संख्या इसमें से घटाएंगे। आप कहेंगे कि इनमें से यह संख्या जोड़ेंगे क्यों नहीं? पिछले प्रश्नों में तो हमने नीचे वाले में जोड़े थे, इसीलिए ऊपर वाला संख्या में जोड़े थे। लेकिन यहाँ नीचे घटा रहे हैं, ऊपर घटाएंगे। क्या 20.5 घटाएंगे? नहीं, आप जो है इसका फिगर आप ले सकते हैं आराम से 20.5 है तो आप 20 ले सकते हैं।
अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा 7, घटाएंगे 800 7 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो गया 40। आसान तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है 807 बाटा में 40 को क्या ले सकते हैं 4 गुणे में 10। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो भाग दीजिए, 4 दूनी में 8 हो गया, 0 हो गया, फिर 4 कम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो गया। ठीक है, आप आगे भी ले जा सकते हैं, क्या मतलब है, दशमलव के बाद 1 अंक ले जाइए या 2 अंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर नीचे क्या है 10 बचा है, अभी 4 से भाग दिए हैं तो 2 से 1 दशमलव कितना आया 7 आया है। नीचे यहाँ पर 1 0 बचा है, दशमलव यहाँ से हटाकर 1 अंक आपको हटाकर यहाँ हटाइए और 1 अंक पर दशमलव यहाँ लगाइए। 1 अंक पर दशमलव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, अगर 2 0 होता तो 2 अंकों पर लगाते दशमलव। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, 8996 बटा में क्या है 98 है, 98 को क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे आप 2 जोड़ेंगे, बन गया 100। लेकिन इसका 8996 को राउंड ऑफ फिगर में क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 9000 लिख सकते हैं। आप यहां पर लिखिए 9000 और नीचे क्या है यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 0 क्या हो गया 90, यहाँ देखिए 90 आ गया। तो अभी तक जो यहाँ भाग देने पर भागफल आता था यहाँ पर जोड़ते थे, लेकिन यह 90 नहीं जोड़ेंगे। हमने बताया पहले प्रश्नों में कि जो यहाँ पर आप जोड़ेंगे उसमें यहाँ इससे गुणा करेंगे, यानी 2 में 90 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 180 हो गया, 100 कितना हो गया 80 हो गया, यानी 8996 प्लस क्या हो गया आपका 180 हो जाएगा, 100 कितना हो गया आपका 80 हो गया। अब इसको जोड़िए, जोड़ने पर कितना हो जाएगा बताइए, जोड़िए, ये 6 हो गया और 9 17 के 7 हो गया हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हो गया हासिल 1, 8 1 9 हो गया, और बाटा में क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब तो आसान हो गया, आसान हो गया कि 2 0 है, 2 अंक पर लगा सकते हैं दशमलव, यानी लगाएंगे तो 91 दशमलव कितना हो जाएगा 7 6 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अभी तक जो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब अवश्य करे, और हर व्यक्ति कमेंट करे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, नीचे वाला संख्या किससे भाग देना है 93 से, इसको क्या बनाएंगे आप 90 बना सकते हैं। तो क्या घटाएंगे आप, यहाँ पर 3 घटाएंगे, थोड़ा अपने सेंस से भी आपको सोचना है। 3 तो घटा दिया, यानी अब इसको 90 तो बना सकते हैं। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं, इन संख्या का राउंड ऑफ फिगर में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7300। क्या लिखेंगे आप 7300, भाग किससे देंगे, घटाइए किससे भाग देंगे 90 से, क्या हो गया कैंसिल, 7 से 30 बाटा में 9 हो गया, अगर भाग देते हैं 9 8 72 हो गया, और 9 कम 9 81 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग आएगा। ठीक है, तो 81 दशमलव आएगा, तो जो भी दशमलव के बाद यहाँ पर अंक निकलेगा उसको छोड़ दीजिए, 81 यहाँ पर है आ गया। यानी यहाँ पर क्या घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, नीचे घटा रहे हैं ऊपर भी घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इस 3 में इससे गुणा करेंगे, कितना हो गया 3 कम 3 3 8 24, 2 से हो गया 43। ठीक है, अब ये 7 3 6 2 में घटाएंगे, 2 4 3, तो कितना होगा, घटाने के बाद कितना होगा 7119 हो जाएगा, और बाटा में क्या हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 1 1 9, यानी इसमें 9 गुणे में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब यहाँ 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देने पर जो आएगा दशमलव में आएगा, और फिर यहाँ पर 1 0 है, यानी कितना हो जाएगा बताइए, पूरा हल करेंगे 79 दशमलव में 1 आएगा। हो सकता है कि दशमलव के बाद 1 के अलावा और भी कुछ हो, यानी इन संख्या के आसपास ही आंसर आएगा। दशमलव के पहले जो 79 आया है, तो दशमलव के पहले 79 आएगा यदि भाग देते हैं 93 से। अपना निकालिए कैलकुलेटर, वहां से चेक कर सकते हैं। दशमलव के बाद जो अंक है वहां पर थोड़ा चेंज हो सकता है, तो हमने बताया कि हमेशा नियरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसे बड़ी संख्या का बताते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या का है, अब यहां से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
देखिए, यदि संख्या 5 अंक ऊपर हो, 6 अंक हो, नीचे 4 अंक हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, तो करना क्या है, आपको 3-3 अंक लेना है और 3-3 अंक आपको हटा देना है। देखिए, ऊपर 5 अंक है, नीचे भी 5 अंक है। हो सकता है कि ऊपर 6 अंक हो, नीचे 5 अंक हो, कोई बात नहीं, आपको 3-3 अंक यहां से हटाना है। 3 अंक यहां, 3 अंक यहां, और बचा क्या, 93 बटा में क्या बचा, 24। यहां पर लिखिए 3 अंक हटाने के बाद क्या लिखेंगे, यहां पर 24। 24 का राउंड अप क्या बना सकते हैं, 20। 20 कैसे बनेगा, 4 घटाने के बाद। इसको क्या बना सकते हैं, 90। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 90 बाटा में लिखेंगे 20। यहां तक समझ गए। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा, 4.5 बचा। अब यहां पर आपको घटाना है, क्या घटाएंगे, इस 4 में 4.5 से गुणा करेंगे और यहां घटाएंगे। गुणा कीजिए, कितना हो गया, 18 हो जाएगा। 18 यहां पर लिखिए। अब यहां पर देखिए, 13 में से 8 के कितना हो गया, आपका 5 हो गया। यहां हो गया आपका 7, बाटा में 20 बचा। अच्छी बताइए, क्या 75 बाटा 20 नीचे है तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 10। आपके लिए भाग आसान हो गया। 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 37.5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जीरो है, अभी तो 2 से भाग दिए हैं, एक यहाँ पर 0 दशमलव जो बच रहा है, यानी एक स्थान यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। यहाँ हटाइए, दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। इस प्रकार से आप भाग जो है बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से ट्रिक से हल कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए है। इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। हर व्यक्ति का कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूं, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं, उसका रिप्लाई देता हूं। यदि किसी प्रकार के प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, लग रहा है, तो कमेंट में अपना जो है राय दीजिएगा। मैं फिर से इसका नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूं। चलिए, हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना सा, धन्यवाद।